morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain SST subject of class 6. The name of the chapter is India Physical Division and Climate. Topics to be covered are location and size, physiographic division, the great mountains of the north, the great plains of the north, the great peninsular plateau and western desert, the coastal plains, the island groups, the climate of India, the cycle of the season, at last distribution of rainfall. In this video, I have explained to you location and size, physiography division एंड द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ. बेटा इस वीडियो में मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँगी, मैं आपको 3 टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी. एक लोकेशन एंड साइज़ का, फिजियोग्राफिक डिवीज़न में फिजियोग्राफिक डिवीज़न का ही एक हमारा सब पॉइंट है द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ. द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ को मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगी. लेट्स स्टार्ट with India size and location. Now it is a clear from the picture. This is the map of India. अब ये जो पिक्चर है इससे एग्जैक्टली हमें एक क्लियर हो रहा है कि हम जो इंडिया का मैप है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. अब जो इंडिया है वो एक्चुअली में उसकी लोकेशन क्या है, उसको हम लोग मैप में कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं. सो वी शुड नो अबाउट इंडिया. हमें इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया जो है ऑफिशियली हम उसको क्या बोलते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है. सो लेट्स स्टार्ट एट फ्रॉम इंडिया. About India, India officially called the Republic of India is located in the southern part of Asia. अगर हम लोग बात करें इंडिया की तो ऑफिशियली जो है हम इंडिया को रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी कहते हैं और ये मेनली सॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया में लोकेटेड है. Second, it has a vast geographical extent due to which it is also called a subcontinent. अब जो इंडिया की अगर हम लोग बात करें जोग्राफिकल वाइज कि उसने बहुत ही ज़्यादा रीजन, बहुत ही सारा एरिया कवर किया होता है जिसके कारण हम उसको सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. इट इज़ ए बाउंडेड बाय लैंड ऑन वन साइड एंड वाटर फ्रॉम 3 साइड. अब जो इंडिया को जब हम मैप में भी इवन देखते हैं तो वो क्लियर होता है कि एक साइड जो मैप का है वो एग्जैक्टली लैंड को रिप्रेजेंट करता है और जो 3 साइड्स होते हैं वो मेनली किससे कवर होता है, वाटर से कवर होता है. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द लैंड मास. अगर लैंड मास वाइज हम इसको कैटेगराइज करें तो इंडिया जो है ये 7th लार्जेस्ट कंट्री ई के अंदर आता है. इट हैज़ लैंड बाउंड्रीज अबाउट 15200 kilometer and the total length of the coastline of the mainland including the Andaman and Nicobar and Lakshadweep island is 7516.6 किलोमीटर. अगर हम लैंड वाइज इसकी बाउंड्री की रेंज देखते हैं तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, 15200 किलोमीटर. और अगर मेन लैंड की हम लोग बात करते हैं जिसमें अंडमान और निकोबार इवन लक्षद्वीप आइलैंड्स आते हैं तो उनका जो एरिया का रेंज है वो कितना कवर किया है, 7516.6 किलोमीटर. इन दी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया यंग फोल्ड्स माउंटेन बाउंड्स. अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में या फिर हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में मोस्टली जो है माउंटेन्स का कंसेप्ट आता है. नाउ ये तो हो गया अबाउट इंडिया कि इंडिया जो है मेनली उसमें एक कौन कौन सी स्पेशलिटी है, मतलब इंडिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारा हमने इसमें पढ़ा कि अबाउट इंडिया क्या है. देन नेक्स्ट टॉपिक लोकेशन ऑफ इंडिया. जब अब हमने उसको मैप वाइज रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें इंडिया को लोकेट करना होता है. अब वो इंडिया को हम लोग मैप में कैसे लोकेट करते हैं. इंडिया इज़ सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. इंडिया जो है वो मेनली कहाँ पर सिचुएटेड होता है, एशिया के कॉन्टिनेंटल
में it lies completely in the northern hemisphere and the eastern hemisphere between the latitude 84 north and 36 degree 6 north and longitudinal wise 68 degree 7 east and 97 degree 25 ईस्ट। अगर हम लोग बात करते हैं, नो डाउट हमें पता है बेटा हमारी 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सेम इंडिया को भी मेनली हम क्या करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाइज या ईस्टर्न हेमिस्फेयर वाइज अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो लैटिट्यूड वाइज वो किस नॉर्थ जोन पर आता है, 84 नॉर्थ पे। और इवन अगर मैं वही बात करती हूँ लैटिट्यूड वाइज 84 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ में वो रिप्रेजेंट होता है, और लॉन्जिट्यूडनल वाइज वही 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट में रिप्रेजेंट होता है। इंडिया इज डिवाइडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 नॉर्थ इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अब एक हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है जो मेनली लाइन बीच में रिप्रेजेंट की होती है मैप में, और वो मेनली कितनी होती है, 23 डिग्री 30 नॉर्थ, और वो इक्वली इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। The upper half has a temperate, cooler climate and the lower half has a tropical climate. जो upper half होता है जब इंडिया की हम लोग बात करते हैं तो जो अपर हाफ पार्ट होता है वो मेनली क्लाइमेट का काफ़ी कूलर होता है, और जो लोअर पार्ट होता है उसका जो क्लाइमेट होता है काफ़ी ट्रॉपिकल होता है। और इवन यही कंसेप्ट हमने क्लाइमेट का अभी नेक्स्ट इस टॉपिक में डिटेल में भी पढ़ना है। द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया यूनियन इज नोन एज ए इंदिरा पॉइंट, और जो साउथर मोस्ट पॉइंट होता है इंडियन यूनियन का उसको हम लोग इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। हाउएवर डैट वॉज सबमर्ज्ड इन 2004 सुनामी, और ये मेनली 2004 में जो है सबमर्ज हुआ था सुनामी के साथ। सो इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल। और अगर मैं बात करती हूँ साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया की, तो जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है ये मेनली बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। इन साउथ वेस्ट लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी, और जो साउथ वेस्ट में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है वो मेनली कहाँ पर होता है, अरेबियन सी में होता है। सी डेटा I have shown the map of the India, the vertically line and the horizontally line. The vertically line and shows that shows the latitude, and the horizontally lines shows the longitude की लॉन्जिट्यूडनी जो है वो कितना है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, और लैटिट्यूडली वाइज वो कितना है वो भी हमें इस मैप से एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है। देन नेक्स्ट टॉपिक, साइज ऑफ इंडिया। India is enormous in a size. As we discussed, it is the 7th largest country in the terms of a land mass. अगर हम लोग बात करते हैं तो जो इंडिया है ये 7th largest country नंबर पर आता है बिकॉज ऑफ द लैंड मास। द टोटल एरिया ऑफ द इंडिया इज ए 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर टोटल एरिया की बात करती हूँ मैं इंडिया की तो वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया ऑल्सो अकाउंट्स फॉर 2.4 ऑफ द एरिया ऑन द ग्लोब, और ग्लोब वाइज अगर हम लोग उसको बोलते हैं तो जो इंडिया है उसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, 2.4%। एंड विद द लैंड बाउंड्रीज ऑफ 15200 kilometer and the coastal boundaries that includes the island is 7516 किलोमीटर। और अगर मैं बात करती हूँ लैंड बाउंड्री वाइज तो वो 15200
200 किलोमीटर जो है इसने डिस्टेंस कवर किया है, और कोस्टल बाउंड्री वाइज उसने मेनली कितना आइलैंड इन कवर किया है, 7516 किलोमीटर. When we see the outline of the India on the map, we can easily identify the natural features like a young fold mountains bordering the country in the northern west and northern eastern borders of the India. अगर हम लोग बच्चे एग्जैक्टली मैप देखते हैं तो हम लोग इजीली जो है इंडिया की जो नेचुरल फीचर्स हैं, लाइक माउंटेन कहाँ पर लोकेटेड है, नॉर्दर्न एरिया में या साउदर्न एरियाज में, तो वो एग्जैक्टली हमें पता चल जाता है. The east-west stretch of India and the north-south stretch of India approximately measure the same, that is 3000 किलोमीटर. जो ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच है, अगर ईस्ट वेस्ट वाइज में इंडिया को स्ट्रेच आउट करूँ तो नॉर्थ साउथ जो स्ट्रेच है इंडिया का वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है, 3000 किलोमीटर आता है. बट ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच इज स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ स्ट्रेच. पर जो ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच है वो छोटा होता है, हमारा स्मॉलर होता है नॉर्थ साउथ स्ट्रेच से. इट इज़ दिस huge distance between the eastern and the western ends of the country that causes a lag in the local time of the country, जिसकी वजह से जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है वो क्या होता है, चेंजेस हो जाता है कंट्री वाइज. द डिफरेंस ऑफ द टाइम बिटवीन द गुजरात एंड द अरुणाचल प्रदेश इज़ 2 hours. अगर मैं बात करती हूँ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की, तो इनके बीच में टाइम का जो डिफरेंस है वो लगभग कितना है, 2 hours का. बट बोथ देयर क्लॉक शो द सेम टाइमिंग. बट अगर हम लोग क्लॉक में देखते हैं तो दोनों ही सेम टाइमिंग दिखाते हैं. बिकॉज इंडिया फॉलोज द स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया एंड स्टैंडर्ड टाइम इज अलॉन्ग द लॉन्जिट्यूडनल 82-30 डिग्री ईस्ट. अब दोनों का टाइम तो लगभग सेम ही दिखता है, क्योंकि जो इंडिया है वो फॉलो करता है स्टैंडर्ड टाइम को. और वो जो स्टैंडर्ड टाइम का पैटर्न आता है वो मेनली कैसे आता है, ऑन द बेसिस ऑफ द लॉन्जिट्यूड. सो इट पासेस थ्रू द सिटी ऑफ द मिर्जापुर इन द उत्तर प्रदेश. इवन ऐसा ही कंसेप्ट जो है उत्तर प्रदेश में हम लोग कह सकते हैं, बाकी जो सिटीज़ है मिर्ज़ापुर में भी जो है इसी तरह से फॉलो किया जाता है. तो इसीलिए ये हमारा टाइम का जो होता है डिफरेंस जोन आता है. देन इंडिया एंड द वर्ल्ड. अगर हम वर्ल्ड वाइज इंडिया को बताएं कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है, सो लोकेशन ऑफ इंडिया इज़ बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. एग्जैक्टली जो लोकेशन है इंडिया की वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है. दिस गिव्स इंडिया ए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर बोथ वाटर एंड द लैंड. चाहे मैं वाटर वाइज बात करूँ कि उसका कितना एरिया कवर है, या लैंड वाइज हम लोग बात करें वो उसकी जो लोकेशन है, हम लोग दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू वो एक्सप्लेन करते हैं. इंडिया इज़ द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट. बिकॉज ऑफ दिस द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स आर कनेक्टेड टू द साउथ ईस्ट एशियन. इसी की वजह से जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स होते हैं ये मेनली साउथ ईस्ट एशियन के साथ कनेक्टेड हैं. और इवन जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है इन द ईस्ट एंड द अफ्रीकन एंड द यूरोपियन कंट्रीज़ इन द वेस्ट. और इसी तरह से जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. India's long coastlines has added to its contact with the world through its sea routes. और अगर हम लोग बात करते हैं कोस्ट लाइन वाइज तो ये कॉन्टैक्ट है वर्ल्ड वाइज इसकी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, बिकॉज ऑफ द सी रूट्स, बिकॉज ऑफ इंडियाज़ क्रूशियल पोजीशन इन इंडियन ओशन. द ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया. इन एंशिएंट times when sea routes were not much explored, traders and the travelers used the mountain passes to the travel in and out of India. अब मोस्टली जो है हमारी इंडिया जो है वर्ल्ड वाइज में जितनी भी कंट्रीज़ है उसके साथ सबमर्ज क्यों हैं, उनके साथ मर्ज कैसे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द ओशन. जब ओशन का कंसेप्ट नहीं था, ओशन इतना नहीं था, तो उस टाइम भी ट्रेडर्स जो थे, व्यापारी जो थे वो काम तो करते थे, बट वो काम करने के लिए कौन से रास्ते से जाते थे, पहाड़ों वगैरह से जाते थे. सो इंडिया स्ट्रैटेजिक लोकेशन इन एशिया हेल्प टू डेवलप द ट्रेड एंड कंट्रीब्यूशन टू द
वर्ल्ड। तो इस तरह से जब ओशन जो है कम्प्लीटली डेवलप हो गया तो जो इंडिया है उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बना दी। इवन एक ये लोकेशन एन जो है वो उन्होंने किस पर्पस के लिए एशिया की ये लोकेशन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेड के पर्पस के लिए। सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ इंडिया, हाउ वी लोकेट द इंडिया वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये जो आपका क्या कहते मैप है, इस मैप से हमें ये शो होता है, ये हमें ये इंडिकेट करता है कि अगर वर्ल्ड वाइड मुझे बताना हो कि इंडिया कहाँ पर है तो हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक, physiographic division. India can be broadly divided into the following 5 physiographic division. अगर हम लोग बात करते हैं physiographic wise मतलब लाइक फिजिकल एट्रीब्यूट्स लेंगे हम, टेम्परेचर जोन हो गया, ह्यूमिडिटी जोन हो गया, रेनफॉल का कंसेप्ट आ गया, क्लाइमेट का कंसेप्ट आ गया। अब ये सारे कंसेप्ट मेनली आते कैसे हैं, तो उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, इंडिया को ब्रॉडली डिवाइड करते हैं 5 डिविजन्स में। नंबर 1, द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ, द ग्रेट प्लेट्यूज ऑफ द पेनिसुलर इंडिया, देन द ग्रेट plains of the north, after that the coastal plains, and at last the island groups. Let's start with the great mountains of the north. The great mountains of the north इंडिया कंसिस्ट ऑफ द हिमालयन एंड द काराकोरम रेंजेस। अगर हम लोग माउंटेन्स की बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, तो वो मेनली किससे बनी हुई है, उसमें मेनली क्या है, एक तो हिमालय है और काराकोरम जो है माउंटेन्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी रेंज तक के माउंटेन्स होते हैं। द हिमालयन रेंज एक्सटेंड बिटवीन अ रिवर इंडस ऑन द नॉर्थ वेस्ट एंड रिवर ब्रह्मपुत्र ऑन द ईस्ट। अगर हम लोग हिमालयन की रेंज बताते हैं तो वो हमारी एक्सटेंड होती है रिवर वाइज, इंडस कहाँ से, नॉर्थ टू वेस्ट, एंड रिवर ब्रह्मपुत्र ऑन द ईस्ट। It has a nearly 2500 kilometer of length, while its breadth varies from 150 kilometer to 450 kilometer. अगर लेंथ वाइज हम लोग बात करते हैं तो लगभग उनकी जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है, और जो उनकी ब्रेथ है वो वेरी करती है 150 से 450 किलोमीटर के बीच में। The Himalayas are the young fold mountains and they largely consist of a sedimentary rocks. अगर हम लोग अब यही हिमालयस की बात करते हैं तो इनमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सेडिमेंट्री रॉक्स प्रेजेंट होती है। हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय जो है सबसे हाईएस्ट माउंटेन होते हैं वर्ल्ड के, विद माउंट एवरेस्ट एज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। सबसे बड़ा जो माउंटेन है हमारा हिमालय में वो है माउंट एवरेस्ट, और वो कितनी है उसकी पीक 8848 मीटर। द अदर हाई पीक्स आर, उसके अलावा और कौन कौन से माउंटेन हैं, माउंटेन कंचनजुंगा जिसकी पीक है 8598 मीटर, नांगा पर्वत 8126 मीटर, माउंटेन मकैलो 8481 मीटर, देन दोहालगिरी 8172 मीटर, नानंदा देवी 7817 मीटर, एंड नामचा भारवा 7757 मीटर। See, I have put few of the pictures of the mountain. Picture 1 represent and mountain Everest. Picture 2 is of mountain Kanchenjunga, and picture 3 is a picture of a नांगा पर्वत। तो इस तरह से जो माउंटेन्स की रेंज होती है वो हिमालयास में आती है। देन नॉर्थ टू साउथ द हिमालयास कंसिस्ट ऑफ द पैलर रेंजेस। अब जो हिमालयास नॉर्थ से साउथ के रीजन के बीच में आते हैं उनमें भी मेनली जो रेंजेस होती है माउंटेन्स की वो क्या होती है, पैलर होती है। द ग्रेटर हिमालयास और द इनर हिमालयास, सबसे पहले जो आता है वो होता है हमारा ग्रेटर हिमालयास, और उसको हम लोग इनर हिमालयास भी कहते हैं। These are the highest range of the Himalayan system. ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेंज के होते हैं। This range is largely snow covered. That is why it is often referred to as a हिमाद्री। ये मेनली क्या होते हैं, स्नो से कवर होते हैं, जिसके कारण हम इनको हिमाद्री भी कहते हैं। The average altitude is 6000 मीटर। इसके जो एल्टीट्यूड है
हाइट वाइज ये कितने होते हैं 6000 मीटर। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट वाइज, तो एवरेज हम लोग लेके चले तो इतना होता है। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास। ये मेनली नॉर्दर्न मोस्ट रेंज में ही पाए जाते हैं। देन नंबर 2 द लेसर हिमालयस और द मिडल हिमालयस। अब इनके क्या फीचर्स होते हैं? दे लाई टू द साउथ ऑफ द इनर हिमालयस। ये मेनली साउथ में लाई करते हैं इनर ऑफ द हिमालयास में। इट्स एवरेज वेरीज बिटवीन 3000 मीटर टू 4500 मीटर, और इनकी जो एवरेज होती है ये वेरी करते हैं 3000 मीटर टू 4500 मीटर। दिस पार्ट ऑफ द हिमालयास हैव सम ब्यूटीफुल वैलीज लाइक द कश्मीर वैलीज एंड द काठमांडू वैलीज। और इन हिमालयास में कुछ बहुत अच्छी अच्छी और भी वैलीज हैं, जैसे कश्मीर वैली होगी, काठमांडू वैलीज होगी। इट ऑल्सो हैज़ सम ब्यूटीफुल हिल स्टेशन सच एज डलहौजी, शिमला एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे जो हैं अच्छे अच्छे जो हैं हिल स्टेशंस भी हैं, जैसे डलहौजी और शिमला भी है। देन लास्ट वन द आउटर हिमालयस। दीज आर ऑल्सो नोन एज द शिवालिक। इनको हम लोग शिवालिक भी बोलते हैं। इट इज़ द साउदर मोस्ट रेंज। ये मेनली साउदर मोस्ट रेंज में आते हैं। इट्स हाइट वेरीज फ्रॉम 900 टू 1200 मीटर, और इनकी जो हाइट है वो वेरी करती है 900 से 1200 के मीटर के बीच में। These ranges are narrow and discontinuous। ये इनकी जो रेंज होती है वो बहुत ही नैरो होती है, और इवन इनका जो पैटर्न होता है वो कंटिन्यूसली नहीं चलता है। दे आर वेल डेवलप्ड ओनली ऑन द वेस्टर्न हिमालयस। ये मेनली वेस्टर्न हिमालयस में ही पाए जाते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयस इज कॉल्ड पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स। और जो नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन होती है हिमालयस की, इसको हम लोग पूर्वांचल भी कहते हैं और इवन ईस्टर्न हिल्स भी कहते हैं। Please student read the content from the book, and rest of the topic I will explain you in next video. Thank you. Have a nice day.